वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 6 centimeter and the height is 180 centimeter. 180 centimeter. यानी कि हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि क्या पूरा पानी से भरा हुआ है। उस सिलेंडर के अंदर हमारे पास एक अंदर जो है उसके सॉलिड पड़ा हुआ है। उस सॉलिड का जो बेस है वो हेमिस्फेरिकल है, उसके ऊपर सरमाउंटेड क्या है? कोन। अब कहते हैं जो कोन है उसकी जो हाइट दी है वो दी है 120 सेंटीमीटर और जो उसका रेडियस दिया वो दिया 60 सेंटीमीटर। इसी तरह कोन के नीचे जो आपका हेमिस्फीयर है जो कि सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है उसका जो आपको रेडियस दिया वो कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ में जो बाहर जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये सॉलिड रखा हुआ है। तो सिलेंडर की आपके पास हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ द, मतलब क्या 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 कहता है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। यानी हमें क्या करना है? अगर हम इस सॉलिड को सिलेंडर में से निकाल दें, यानी सिलेंडर जो है ना वो पूरा पानी से भरा हुआ है, सॉलिड उसके बीच में है। अगर मैं उस सॉलिड को सिलेंडर से बाहर निकाल दूं तो पीछे कितना पानी बचा, मुझे उसका वॉल्यूम निकाल के दो। बात समझ आ गई? अब इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले जो हम निकालेंगे स्टेप वन में, स्टेप वन में हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या नाम है? लेफ्ट इन द सिलेंडर। सो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, इतना ही लिख दे काफी है। लेफ्ट इन द सिलेंडर, जैसी बात है। तो क्या आएगा? इसका आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आपका फॉर्मूला आ गया मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो क्या आएगा? स्टेप 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू क्या लेंगे? 22/7। आर का वैल्यू क्या देंगे? सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर और साथ ही साथ एच कितना दिया? 180 सेंटीमीटर। तो डाले वैल्यू इसमें 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर क्या आएगा? 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आएगा? 22 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 होल डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर का क्यूब, जो कि हमारा क्या निकल कर आएगा? 1425.000 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारा सिलेंडर का जो वैल्यू आ गया, मतलब क्या आ गया? 14256000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम इसी फॉर्म में रहने देंगे। लास्ट में हमें इन टर्म्स ऑफ मतलब ऑटोमेटिकली मतलब हमें इजी आंसर दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद हमारा क्या आएगा? ये था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या होगा? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किन किन से बना है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
ये हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो जो कि क्या आ गया, सबसे पहले अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और साथ ही साथ में निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि किसके बराबर है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि जो अंदर सॉलिड है वो कोन जो है वो सरमाउंटेड है किस पर, हेमिस्फीयर पे, तो दोनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या लेंगे, फार्मूला में सीधा डालते हैं वैल्यू, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब हाइट ऑफ कोन कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर क्यों, तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 40 ज़ा, क्या है 22 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो करते स्क्वायर क्या आएगा, ये पूरा सॉल्व करने पर 3168000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ आप हेमिस्फीयर भी लेके चलें, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 60 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर का क्यूब। देखा 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60, तो ये क्या आ गया, ये भी 3168000 सेंटीमीटर क्यूब होल डिवाइडेड बाय 7। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3168000 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3168000 डिवाइडेड बाय 7। दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम 3168000 प्लस 3168000 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों को ऐड करने पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 6336000 होल डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ जो गिवन सॉलिड, यानी जो ड्रम के अंदर जो पानी से भरा है, उस ड्रम के अंदर जो हमारे पास सॉलिड जो डिप किया हुआ है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, 6336000 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें क्या निकालना है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकल गया। तो नाउ अब हमारे पास रहेगा स्टेप 1 को रिपीट करेंगे, तो क्या आएगा स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या आएगा, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या निकाला था मैंने, 1425600 माइनस 6336000 डिवाइड बाय 7, यहाँ भी 7 रहेगा होल डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यों। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन, तो करेंगे 1425600 माइनस 6336000 सेंटीमीटर क्यों। ठीक है, अब दोनों को माइनस करने पर जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है वो है 7920000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या निकल के आंसर आएगा, ये आएगा 1131428 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हाँ ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, जैसे कि ये जो आपका जो वैल्यू है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैं इसको चाहूँ तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मीटर में मैं इसको कहाँ कन्वर्ट करूँ, चलें यहाँ कर देते हैं इसको। कैसे करेंगे, जो नंबर दिया देखिए
1428.57। अब मैं मीटर क्यूब लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो मीटर अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100। अब क्यूब लगा रहे हैं 7 मीटर क्यूब, तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाई 100 ये आएगा 1131428.57 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, तीनों को मल्टीप्लाई किया 6 से। तो अब क्या कर, देखो नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 2 पहले से लगे हुए, तो इसी में मतलब 6 स्टेप पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 1.13142857 मीटर क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमारे पास निकल कर आया इन द फॉर्म ऑफ मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास निकल गया है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हम एक क्या नाम है सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर जो है वो फुल ऑफ वाटर है, फिल्ड विद वाटर है, उसके अंदर एक सॉलिड है जो कि कोन और मतलब हेमिस्फीयर, यानी कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। कोन जो अपर बेस को टच कर रहा है सिलेंडर के, और जो हेमिस्फीयर है वो लोअर बेस को टच कर रहा है किसके, सिलेंडर के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिलेंडर जो रिमेन। जब हम अगर मैं सॉलिड को रिमूव कर देता हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड में दो चीज़ें आ गई, तो पहले मैं क्या नाम है सिलेंडर का निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर है, जिससे मेरे पास निकल के आएगा वैल्यू। देन अब बारी आती है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, हेमिस्फीयर प्लस कोन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालूंगा, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यू। तो दोनों का वैल्यू निकलेगा। इन दोनों के वैल्यू को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल कर आ जाएगा। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है ये माइनस होगा वॉल्यूम ऑफ क्या नाम है सिलेंडर में से, जिससे हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट। तो मैंने दोनों वैल्यू डाले, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर निकल गया वो क्या निकल गया है, 1.1314285 मीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद इंशाल्लाह कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट एक्सरसाइज का। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस चैप्टर को अगर आपको इसके हवाले से कुछ आपको नोट्स भी चाहिए होंगे, तो मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी एक बार इसको देख लीजिएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक भी ये हमारा जो भी कंटेंट है ये पहुँच पाए। सो जज़ाकल्लाहु खैर।